एसआईआर का मतलब है सवर्ण इम्पोर्टेंट और रजिस्ट्रेशन, सवर्ण वोटों का रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है इनके लिए, उनको संरक्षित करेंगे और कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों का वोट काटा जाएगा। यह है एसआईआर। मशीन से करा के अनिश कुमार गुप्ता ने डकैती मारी है। जो 25 सीटें जो उसकी दिखा रहे हैं ना आरजेडी की, वो सीटें भाजपा की थी, इससे भी कम थी। वो उलट कर दिया सारा का सारा, डाका मारा जा रहा है, डकैती मारी जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और यही अनिश कुमार गुप्ता उसके अमित शाह के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता। तो बताइए, कमिश्नर ऑफ चीफ जो है चुनाव आयोग का, वो पैर छू रहा है, बताओ गृह मंत्री के। तो ये कहां से पारदर्शिता लाएगा? अपनी लड़की को बनवा लिया डीएम। इंदिरा गांधी जी जरा साहब ने हवाई यात्रा और सरकारी खर्च कर दिया था अपने चुनावी दौरे में, तो भाई वहां के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। ये तो मोदी तो हर बार हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सब कुछ सरकारी खर्चे पे एंजॉय कर रहा है, इसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द होती? आएगी सड़कों पे, विपक्ष आह्वान भर रहा है, अभी भाई कांग्रेस आह्वान भर रही है। तो कहीं ना कहीं ब्लॉक स्तर पे करें और सभी पार्टियां करें, और देशवासी भी चाहते हैं ये आतंकियों की सरकार हटे, ये पाखंडी और ढोंगियों की सरकार हटे, आतंकवादी, जातिवादी गुंडों की सरकार हटे। क्या लग रहा है कांग्रेस अब महारैली करेगी वोट चोरी के खिलाफ? हाँ भाई, रैली हमने भाई देर से आए दुरुस्त आए। हमने तो पहले कहा था कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को भी कहा था कि कहीं ना कहीं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, और वोट चोर को लेके नहीं, मशीन के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा आपको, और करना चाहिए मशीन के खिलाफ कहीं ना कहीं। और जैसा भारत निर्वाचन आयोग का अनिश कुमार गुप्ता है, ये इतना मतलब कि गुलाम है, इतना पाखंडी है, अमित शाह के कहीं ना कहीं पैर छूता है, आशीर्वाद लेता। और उसी ने इसकी बेटी को, अरे भाई इसने इसकी बेटी जो है, कौन है, मेघा रूपम करके, उसको डीएम कलेक्टर बनवाया, और उसने कम से कम 260 के करीब, 260 के आसपास जो है बीएलओ, 60 बीएलओ को बर्खास्त कर दिया, उनको उसके हिसाब से काम ना करने की वजह से, कि भाई वोट काटो, विपक्ष का वोट काटना। कईयों ने तो आत्महत्या कर ली अब तक बीएलओ ने, इनके एसआईआर के माध्यम से। एसआईआर का मतलब ही क्या है? शुद्धिकरण। एसआईआर का मतलब है सवर्ण इम्पोर्टेंट और रजिस्ट्रेशन, सवर्ण वोटों का रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है इनके लिए, उनको संरक्षित करेंगे और कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों का वोट काटा जाएगा। यह है एसआईआर। और इसी वजह से, और कहीं ना कहीं ये भी लग सकता है कि भाई देश के मूल निवासियों का कल मताधिकारी छीन लिया जाए और बर्बाद कर दिया जाए भारत को। और ये तो चुनाव आयोग की तरह बात कर रहे हैं भाई, देश को पूरे को आंदोलन करना पड़ेगा। कांग्रेस ही को कर रही है, और भी विपक्ष पार्टी करें, आंदोलन करें। चुनाव आयोग के अधिकारी को अनिश कुमार गुप्ता जो गुप्त रूप से डाके डलवा रहा है ईवीएम के माध्यम से, इसको चौराहे पर लाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विधेयक ले आए थे 2023 में है कि भाई चुनाव आयोग कमिश्नर के खिलाफ कोई कुछ नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, मगर एसआईआर ला रहा है। मगर ये अधिकार भारत की जनता को, जनता सबसे बड़ी अदालत है, चौराहे पे ले आए, इसको घेर कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसको खुलेआम सजा दे। जो लोकतंत्र, और अरे कानून का ये तो डकैतों का कानून है, जबरदस्ती है, चोरी से कानून बना लिए भाई। वो देखो, वहां देखो ना महाराष्ट्र में कितने सारे इन्होंने पार्षद जिता लिए और निर्विरोध पार्षद ले लिए। अरे निर्विरोध ले भाई, 100 से ज्यादा निर्विरोध। तो इसका मतलब क्या है? ये तो अब चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म हो गई, ये तो तानाशाही हो गई पूरी तरीके से, कि भाई जो चाहेगी भाजपा वही होगा, दूसरा कोई होगा नहीं। अरे कोई ईमानदार नहीं है भाई, ये तो तानाशाही है, गुंडा कर दी है। आप निर्विरोध बहुत बड़े, ये कहीं ना कहीं दूध के धुले बड़े ईमानदार है, महा बेईमान, लुच्चे, लफंगे, टुच्चे है, डकैत है, आतंकवादियों जैसे काम कर रहे हैं, भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ नहीं रहा था। अरे चुनाव क्यों भाई, डराओगे, धमकाओगे? सत्ता तुम्हारी है, आतंक मचा रखा है। एसआईआर के माध्यम से आप देख लीजिए, कितने सारे बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल से लेके, मध्य प्रदेश से लेके और उत्तर प्रदेश, गुजरात तक में बीएलओ आत्महत्या करने का। भाई हमसे ये गलत काम नहीं हो रहा, जो एसआईआर के मामले से सारा कुछ बर्बाद करा रहे हो, वोट करवा रहे हो, खत्म विपक्ष का। और तो फिर ये देश का लोकतंत्र कहाँ गया जब विपक्ष को ऐसे कत्ल करोगे, या देश की जनता जनार्दन को अधिकार, वोट देने का अधिकार ही छीन लोगे, तो फिर ये देश कहाँ जाएगा? अरे देश के लोग आंदोलन करें, क्रांति करें, आज जरूरत है क्रांति की भारत को, भारत के लोगों को अगर लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना है तो। अब आप बोलो वोट नहीं कर रहे, 70% लोगों ने बिहार में वोट। अरे कुछ नहीं है, वो तो भाई मशीन से हुआ है, मशीन से करा के अनिश कुमार गुप्ता ने डकैती मारी है। जो 25 सीटें जो उसकी दिखा रहे हैं ना आरजेडी की, वो सीटें भाजपा की थी, इससे भी कम थी, वो उलट कर दिया सारा का सारा, डाका मारा जा रहा है, डकैती मारी जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ये डरे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो पहले ही कहा था कि 2025 तक भारतीय ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। आगे हो सकता है चुनाव प्रक्रिया भी बंद कर दें, और ये चुनावों पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दें, और अपने आप को ही राजा घोषित कर दे मोदी, ऐसा हो सकता है। और ये अपना मंत्रिमंडल चला के राजशाही करें, क्योंकि इसी तरीके से मनुस्मृति चल रही है, हिंदू राष्ट्र के नारे लगवाए जा रहे हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र का कोई मसौदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो भाई इनको सुरक्षा कौन दे रही है, इन पाखंडियों को, ढोंगियों को, इन लौंडे लफाड़ों को?
हिंदू राष्ट्र के नाम पे सुरक्षा दे रहे हैं और वो यात्राएं निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार ही पाखंड करा रही है। सरकार ने ही पाखंड प्रकोष्ठ बना के दल्ले छोड़ रखे हैं। लेकिन अभी जो कांग्रेस कर रही रैली उसमें बहुत भारी मात्रा में लोग साइन भी कर रहे हैं वोट। भाई वो साइन एक अलग चीज है। 5 करोड़ लोगों ने साइन किया। देखिए साइन 5 करोड़ लोग कर रहे हैं, पूरे देशवासी सारे परेशान हैं। अब साइन नहीं करेंगे, इनकी ठुकाइन करेंगे, ठोका पीटी करेंगे ढंग से। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। भारत की जो लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा रहा है, डराया जा रहा है। चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में जो भी पक्ष में खड़ा हो जाए उसको दबा देते हैं, डराते हैं, मरवाने की वो देते हैं धमकी। तो सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है उस प्रकार का कर रही है, तो लोकतांत्रिक सरकार कहाँ है? तो आतंकी सरकार है, देशद्रोही सरकार है। ये देश के जो पूरे के पूरे सिस्टम को चरमरा रही है, तोड़ रही है। और कहीं ना कहीं लुटेरे, आतंकी, पाखंडी, छिनरे, लुच्चे, लफंगे, बाईजात किस्म के लोग भारत की सत्ता और शासन में काबिज हो गए। अखिलेश यादव कह रहे कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 वोट काट रहे हैं हमारे। हाँ, काट तो रही है भाई अखिलेश यादव। जब तो रोड मैं अखिलेश यादव हूँ या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, कहीं चुनाव हार भी गए, तेजस्वी यादव हो चाहे कुछ भी हो, ये हारे नहीं है, इनको हराया गया है जबरदस्ती। और इनको हराया ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने। देखिए लोकतंत्र को हरा रहे हैं, संविधान को हरा रहे हैं, और यही ज्ञानेश कुमार गुप्ता उसके अमित शाह के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता। तो बताइए कमिश्नर ऑफ चीफ जो है चुनाव आयोग का, वो पैर छू रहा है, बताओ गृह मंत्री के। तो ये कहां से पारदर्शिता लाएगा? अपनी लड़की को बनवा लिया डीएम, वो भी ये लोगों को डरा रही है, उनके एफआईआर खिलाफ लिख रही है। तो ये तो तानाशाही गुंडागर्दी है, गलत काम कराने वाले हैं सब। ये सब चोर, लुच्चे, लफंगे, गुंडे हैं। इनके खिलाफ देश की जनता को जागरूक होना चाहिए। खुले रूप में लोकतंत्र के दुश्मन है। इंदिरा गांधी ने जरा सा अपने हवाई यात्राएं और सरकारी खर्च कर दिया था अपने चुनावी दौरे में, तो भाई वहां के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। ये तो मोदी तो हर बार हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब कुछ सरकारी खर्चे पे एंजॉय कर रहा है। इसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द होती है? क्यों नहीं इसकी डिग्रियां देखी जाती? एक तरफ आजम खान को भाई डिग्री के मामले में नहीं, उसके पैन कार्ड के मामले में फंसा दिया जाता, उसके लड़के को, उनके लड़के को फंसा दिया जाता है। 2 पैन कार्ड तो भाई स्मृति ईरानी के भी है, वो क्यों बाहर घूम रही है? उसे तो मंत्री बनाया और केंद्रीय मंत्री बना दिया था उसे। और वो क्या सम्राट चौधरी, जिसके अनपढ़ अशिक्षित, उसकी डिग्री नकली, उसके खिलाफ मुकदमा। मोदी जी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनकी डिग्री नकली है। तो इनको कहता है हाईकोर्ट कि भाई ये तो व्यक्तिगत मामला, तो भी आजम खान का कैसे सार्वजनिक हो गया, ये सामाजिक हो गया है। तो ये जो मुकदमे जो बनाए गए हैं आजम खान पे झूठे बनाए, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है और देश के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हत्या है। क्या लग रहा है कांग्रेस की महारैली से कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा भाई। कांग्रेस को क्या सभी पार्टियों को करना चाहिए। इस टाइम जरूरत है आंदोलन की, क्रांति की जरूरत है। और सिर्फ रैली तक ये बात ना रह चाहिए, लोग रोड पे आके विद्रोह करें, लोग रोड पे आके आक्रोश दिखाएं। तो क्रांति का मतलब रोड पे आओ, आक्रोश करो, जन संघर्ष करो अपने संविधान को बचाने के लिए। मैं तो कहा था क्रांति की जरूरत है, और क्रांति हर विपक्षी पार्टी करे, हर वो आदमी करे जो संविधान से प्यार करता है, हर आदमी वो जो करे लोकतंत्र में विश्वास रखता है, हर वो आदमी ये करे जो देश में भाईचारा और मोहब्बत चाहता है। और ये पाखंडी विदेशी नाजायज कीड़े, जो विदेशी मानसिकता के कीड़े हैं, वही है जो फूट डालो शासन करो की नीति। मगर अब तो ऐसा कुछ है नहीं। इन्होंने पूरे लोकतंत्र और संविधान को बंदी बना लिया है। कारपेट जगत को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा रहा है, और देश के पर्यावरण को जो है ना बेकार किया जा रहा है, असुरक्षित किया जा रहा है, पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है। जो अडानी को दिए जा रहे हैं भाई, जल जंगल जमीन दी जा रही है, वहां पे आदिवासी परेशान है, आदिवासी संघर्ष कर रहा है, उसे मार रहे हैं। जो सेना सीमाओं पे होनी चाहिए वो सेना आज जंगलों में घुसेड़ दी है, सिर्फ आदिवासियों को पीटने के लिए, मारने के लिए। अगर आदिवासी विरोध करे तो उसे नक्सली बता के उसकी हत्या कर रहे हैं। बीजेपी नेता आरके सिंह ने 60,000 करोड़ का आरोप लगाया बिहार में, तो उनको हटा दिया पार्टी से। हाँ तो हटाएंगे भाई, सच्चाई को कहेगा तो हटाएंगे, मरवा भी सकते हैं। तो ये मोदी तो तानाशाह है। कहीं ना कहीं जो हरकतें जो हो रही हैं, मैं कह तो रहा हूँ अनपढ़ अशिक्षित लोग बैठ गए हैं देश के ऊपर, और देश के ऊपर अंधविश्वास थोपना चाहते हैं, पाखंड थोपना चाहते हैं। देश देख लीजिए कहाँ जा रहा, रुपया कहाँ खत्म हो गया। यही रुपए की गारंटी देते थे है कि जो प्रधानमंत्री के शासन में जिसका रुपया गिर जाए वो प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, निकम्मा है, नालायक है, बेकार है, सड़ा हुआ है, दल्ला है वो। तो आप बताएं मोदी जी आप कौन हो? पैसे ही हल्ला मचाते हो, खामा खा का देश तरक्की कर रहा, कहाँ कर रहा तरक्की? देश को बर्बाद कर दिया और लोकतंत्र को बंदे। चुनाव आयोग में डकैत बैठा हुआ है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये दोषी है, ये संविधान का कातिल है, ये लोकतंत्र का कत्ल कर रहा है। इस कातिल को, इसको कहीं ना कहीं देश की जनता घेरे। देश की जनता की अदालत कहीं संस्था नहीं है, इस संस्था को इन्होंने कैप्चर। अरे संवैधानिक नहीं है, बेईमानों की संस्था बन गई है, डकैतों की संस्था बन गई है। इनको देखा 272 लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिखा। अरे राहुल गांधी 272 ही है पूरे देश में। बताओ 150 करोड़ देशवासी, 200 आदमी भी बस हैं।
और 200 आदमी वो खुद, अरे भाई उनके खिलाफ फिर मुकदमे हैं 200 में, हैं तो उनके खिलाफ क्या करेंगे? सिर्फ इनके 200 आदमी सही हैं, बाकी ये देश के अंदर 150 करोड़ देशवासी हैं, उनका भी ओपिनियन ले लेते, उनसे भी लेटर लिखवा लेते। हस्तियों ने लेटर लिखा। अरे हस्ती नहीं होगा, कहीं नहीं है, अरे हस्ती बस्ती कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनके खिलाफ खुद मुकदमे दर्ज है। हाँ, हस्तियां का पूरे देश की आवाम है, देश की आवाम बताएगी। अब 150 करोड़ देशवासी है, 200 आदमी ही पूरे देश में रहते हैं, बस यही सबसे ज्यादा अक्लमंद है। ये एसआईआर जो है वोट काटने के लिए, हाँ एसआईआर से वोट काटा जाएगा, विपक्ष का काटा है, दलित पिछड़े आदिवासी और मुसलमानों का वोट काटा जाएगा। एसआईआर का मतलब ही यही है, मैंने कहा नहीं है, सवर्ण इंपोर्टेंट और रजिस्ट्रेशन, सवर्ण वोटों का रजिस्ट्रेशन सुरक्षित किया जाएगा, बाकी वोटों का कहीं ना कहीं बंदर बांट किया जाएगा और हटाया जाएगा। आप बोल रहे हो जनता सड़कों पे नहीं आ रही, जनता आएगी सड़कों पे, विपक्ष आह्वान भर रहा है, अब ये भाई कांग्रेस में आह्वान भर रही है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक स्तर पे करें और सभी पार्टियां करें, और देशवासी भी चाहते हैं कि आतंकियों की सरकार हटे, ये पाखंडी और ढोंगियों की सरकार हटे, आतंकवादी जातिवादी गुंडों की सरकार हटे, ये बहरूपियों की सरकार हटे, यही हम सोचते हैं। जिंदाबाद साथियों।